करारी हुई लड़ाई, बहू मांगे, सियासी मुंह दिखाई। मैनपुरी का घमासान है धांसू, आंखों से निकले आंसू। नेताजी के सम्मान में रामगोपाल भी मैदान में। थाम कर चुनावी मशाल निकल पड़े शिवपाल। उपचुनाव का धर्म युद्ध, अखिलेश धर्मपत्नी के संग। कहा जाता है कि तस्वीरें बोलती हैं। अंग्रेजी में भी कहावत है, अ पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी एक तस्वीर हजारों शब्दों पर भारी पड़ती है। ये तस्वीर भी कुछ ऐसी है। अगर आप तारीखों के पन्नों को पलटेंगे तो आपको याद आएगा कि यही महीना था और साल 2016 जब अखिलेश और शिवपाल के बीच दूरियां आनी शुरू हो चुकी थी। दोनों के बीच अदावत छिड़ गई थी। दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे। ये वो दौर था जब अखिलेश यूपी के सीएम थे और शिवपाल काबीना मंत्री। तमाम आरोप प्रत्यारोप हमलों के बाद दोनों की राहें अलग हुई। शिवपाल ने अपनी पार्टी बना ली, लेकिन कहा जाता है कि सियासत में जरूरत मौकों को जन्म देती है। आज मौका वही है। घर में छिड़ी परिवार को अल्प विराम मिला है। मान मनव्वल मिन्नतों के बाद शिवपाल अखिलेश साथ आ गए हैं, क्योंकि अखिलेश को धर्मपत्नी को सांसद बनाना है। अखिलेश को पिता की विरासत को बचाना है। अखिलेश को अपनी अहमियत साबित करनी है। लेकिन यह सब कुछ परिवार को साथ लिए बिना मुमकिन नहीं था। इसलिए शिवपाल से मुलाकात की, गिले शिकवे किनारे रखकर आशीर्वाद मांगा, पैर छुए और कहा कि चाचा बस अब संभाल लो, क्योंकि बात प्रतिष्ठा की है। चाचा ने भी मैदान संभाला, तीर कमान साधा और निकल पड़े महासमर में। बैठकों का दौर शुरू हुआ जो लगातार जारी है। शिवपाल, अखिलेश, डिंपल, धर्मेंद्र, आदित्य, अंशुल, तेज प्रताप से लेकर अभयराम यादव तक हर कोई महासमर में जुट गया है। मैनपुरी को जीतना अखिलेश के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का केंद्र मैनपुरी ही है। इसीलिए अखिलेश खुद अपनी पत्नी के लिए चट्टान की तरह खड़े हैं। विरोधी हमलों की हवा आंधी में भी अखिलेश यादव हिल नहीं रहे। से वोट मांगने आया हूं, लेकिन एक पहला ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें हमारे आपके नेताजी हमारे बीच में नहीं है। ये विशेष चुनाव भी है। किसी को नहीं पता था ये चुनाव हमें और आपको लड़ना पड़ेगा। एयरफोर्स का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट वो नेताजी के समय में भारत को मिला था। तो मैंने नेताजी से कहा कि जब उद्घाटन होगा तो सुखोई हवाई जहाज भी सड़क पर उतरेगा और उसके बाद आप इस सड़क का उद्घाटन कर देना। ये जो सड़क आप देखते हो देश की आज भी सबसे बड़ी सड़क है और सबसे अच्छी सड़क है। उसको सबसे कम समय में अगर किसी ने बनवाने का काम किया तो वो हमारे आपके नेताजी थे, जिन्होंने इसको 24 महीने के अंदर बनवा करके तैयार किया। मैनपुरी में तो कोई सपना देखना उनका बेकार था। वो तो देवा स्वप्न था उनका। बीजेपी वालों को गलत फहमी है तो दूर हो जाएगी 5 तारीख को सब। डिंपल भी जानती हैं कि सारा दारोमदार उनके कंधों पर है। इसीलिए वो कह रही हैं कि ये चुनाव मेरा नहीं बल्कि मैनपुरी का है। इमोशनल मैसेज दे रही हैं कि मैं सिर्फ नेताजी की नहीं बल्कि मैनपुरी की बहू। चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, ये नेताजी का चुनाव है। और सच्ची श्रद्धांजलि अगर हम सभी को देनी है नेताजी को, तो एक एक बटन नेताजी की समाजवादी पार्टी की साइकिल पर दबाना है। साथ ही इस पूरे मैनपुरी क्षेत्र की बहू भी हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका आशीर्वाद और साथ मुझे मिलेगा। चुनाव प्रचार करते वक्त मैनपुरी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि नेताजी के बिना चुनाव लड़ना आसान नहीं है, लेकिन ये पूरी जंग उनके सम्मान की है।
मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि नेताजी के बिना भी कभी छूटा। शिवपाल अखिलेश लगातार मीटिंग कर रहे हैं और रविवार को एक अहम बैठक बुलाई गई है जिसमें शिवपाल अखिलेश होंगे। 1000 के आसपास महत्वपूर्ण लोग होंगे। ये जंग आसान तो नहीं है, लेकिन पूरा परिवार साथ आकर नेताजी की विरासत को आगे बढ़ाने के संकल्प में प्राण प्रण से जुटा है। देखना होगा कि ससुर की विरासत को सियासत के सांचों में ढालकर बहुरानी जीत की कितनी बड़ी कहानी लिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।